चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो yesterday we just completed our chapter, ठीक है। तो रियल नंबर तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी अगर कुछ पार्ट पता होगा बचा होगा तो विल डिस्कस इट ऑन इट लेटर ऑन, ठीक। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज आवर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज आवर पॉलिनोमियल, ठीक। पॉलिनोमियल वाला पार्ट अब हम लोग को पढ़ने का है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सो पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है? आपने क्लास 9th में भी इसको पढ़ा था, ठीक है। आपने क्लास 9th में भी इसको पढ़ा था। मैं पहले थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा आपको, ताकि मुझे जो चीज़ें चाहिए हैं वो आपको पता है कि नहीं ये मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है। एंड देन विल गो टू, तुरंत हम लोग 10th वाला पार्ट जो है उसको तुरंत स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़रा कि क्या हमारे पास है, कैसे में करना है। सो एग्जैक्टली तुम्हारे पास पॉलिनोमियल क्या है? हाउ डू वी डिफाइन द पॉलिनोमियल, व्हाट आर द डिग्रीज, हाउ डू वी डिफाइन द टर्म, हाउ डू वी डिफाइन द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, इसमें, ठीक। चल देखें। तो सबसे पहले इसने कहा कि लेट लेट एक्स बी अ वेरिएबल, लेट एक्स बी अ वेरिएबल। मान लेते हैं कि एक्स तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। और एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और एन तुम्हारे पास कौन है? एन तुम्हारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड एंड तुम्हारे पास ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ठीक। ये सब लोग तुम्हारे पास ए एन तक, ये सब लोग तुम्हारे पास कौन है? ये सब लोग कॉन्स्टेंट्स हैं। कौन है ये लोग? ये लोग तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इसने कहा ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका मतलब ये लोग कौन है? रियल नंबर है। रियल नंबर कौन? सारे नंबर जो हैं वो तुम्हारे पास रियल नंबर है, जिसमें रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, सब दुनिया भर के जितने लोग हैं सब के सब अपन लोग जो है इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इसने कहा ठीक है, सब बढ़िया। अब इसने कहा कि सर ये तो तुम्हारे पास जो है, इसने कहा कि एक्स तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। एन तुम्हारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन तक लोग कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये रियल नंबर क्या है? इसने कहा ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन लिखो। इन्होंने कहा ए की पावर एन, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक। ए की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक। ए की पावर एन माइनस थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ठीक। यहाँ पर ऐसे लिखा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम ऐसे लिखते गए लिखते गए लिखते गए तो एक समय आया, वैल्यू कम होती जा रही है, तो ए की पावर वन, एक्स की पावर वन, और ए की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो, ठीक। इन्होंने कहा ये तुम्हारे पास क्या लिखा आपने? इसने कहा ये हमने लिखा है पॉलिनोमियल इन तुम्हारे पास क्या? एक्स। क्या लिखा हमने? पॉलिनोमियल इन एक्स। इन्होंने कहा ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स लिखा। इन्होंने एग्जाम्पल दोगे? इसने कहा बिल्कुल एग्जाम्पल तो देंगे। एफ एक्स कितना है? 2x क्यूब है, प्लस तुम्हारे पास कितना है? 7x स्क्वायर है, माइनस वहाँ पास कितना है? 4x है, प्लस वहाँ पास कितना है? 15 है, ठीक। उन्होंने कहा ये क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा ये हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मतलब ये है कि हमने कोई एक टर्म लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, जिसमें हम 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x और 15 लिखे हैं, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2x क्यूब लिखा हुआ है, ये 7x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस 4x लिखा हुआ है, ये 15 तुम्हारे पास एक्स की पावर जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो है एक्स प्रेजेंट है। इसने कहा यहाँ पे तो एक्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसने कहा यहाँ पे, इसने कहा यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसने कहा यहाँ पे, इसने कहा यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसने कहा यहाँ पे, इसने कहा यहाँ पे एक्स तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, एक्स तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली एक्स इज नॉट, एक्स इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट, एक्स डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, बट वन कैन बी रिटन एज एक्स की पावर जीरो। तो हमने क्या किया? वन को जो है एक्स की पावर जीरो पे लिख लिया, जस्ट लाइक कि इट वाज 15, इट वाज 15 into 1, तो वी कैन राइट 15 एक्स की पावर जीरो। इसने कहा ठीक, सही है। इसने कहा ऐसे लिख सकते हैं। इसने कहा ठीक है। इसने कहा चूंकि आप देख पा रहे हैं कि सिंस ओनली वेरिएबल एक्स इज प्रेजेंट, सिंस ओनली वेरिएबल एक्स इज प्रेजेंट, क्योंकि तुम्हारे पास महज वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है और कोई भी वेरिएबल नहीं है। बाकी जो 2 है, जो 7 है, जो 4 है, जो 15 है, ये लोग तो नंबर हैं। ये लोग तुम्हारे पास जो है वेरिएबल नहीं है। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स। क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग? पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स। हमने कहा ठीक है भाई, ये पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स हो गया, ठीक। फिर इसने क्या बोला?
इसने कहा ठीक है चलो आगे देखते हैं। इसने कहा अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि ये तुम्हारे पास 2y स्क्वायर माइनस 3y तुम्हारे पास प्लस 4 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 3 क्या नाम है z क्यूब प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6z प्लस तुम्हारे पास 8 है। इसका मतलब है इफ आई एम राइटिंग सिंगल वेरिएबल, ठीक, सिंगल वेरिएबल का मतलब है मेरी चॉइस, मेरा मन, मैं लिखूंगा अपने हिसाब से, ठीक है, चाहे मैं x लूँ, चाहे मैं y लूँ, चाहे मैं z लूँ। अगर मैं x को बिल्कुल अकेला ले ले रहा हूँ, अगर मैं y को बिल्कुल अकेला ले ले रहा हूँ, अगर मैं z को बिल्कुल अकेला ले ले रहा हूँ, तो इसको मैं कहूंगा पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल। क्या बोलूंगा मैं इसे? पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इसे क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। देखिएगा जरा, तो हुआ क्या था, नेट चला गया था, तो देखिए मैं लिख रहा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल तुम्हारे पास जो है y, ठीक। इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ आवाज आ रही है सभी लोग को? ऐसा नहीं है आवाज ना आ रही हो, आवाज आ रही है? अग्रिमा, विजय, उत्कर्ष, आवाज आ रही यस सर। है? यस सर। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ तुम्हारे पास वेरिएबल y। अगर तुम्हारे पास पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक तुम्हारे पास वेरिएबल है, तो इसे हम पॉलिनोमियल ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? पॉलिनोमियल ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है सर, पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल बोलते हैं, सही है। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि कुछ और भी लिखना चाहते हैं, ठीक है लिखो। तो इसने कहा कि मान लो मैंने लिखा कोई एच एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा कि ये 7x क्यूब है माइनस तुम्हारे पास 2x स्क्वायर है, ये तुम्हारे पास 3 अंडर रूट एक्स है, और ये तुम्हारे पास 4 है, ठीक। मैंने इसके क्या लिख पाया? 7x क्यूब लिखा मैंने इसे लिखा माइनस 2x तुम्हारे पास स्क्वायर लिखा मैंने लिखा इसे 3 तुम्हारे पास x की पावर 1/2 लिखा मैंने इसे लिखा 4x की पावर 0। अब तुम कहोगे कि क्या दिक्कत है इसमें? इसमें एक दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? तीन बातें हैं। पहली बात तो एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात तो तुम्हारे पास n को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और कुछ इस तरीके से टर्म्स लिखे होने चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा सारी शर्तें तो पूरी हो रही हैं। इन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तुम्हारे पास पावर 3 जो है वो एक इंटीजर है, ये शर्त पूरी हो गई। यहाँ पे जो पावर 2 है वो भी तुम्हारे पास इंटीजर है, ये भी शर्त पूरी हो गई। लेकिन ये जो 1/2 है ये तुम्हारे पास नॉट एन इंटीजर, ये तुम्हारे पास इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? इंटीजर नहीं है। अगर ये तुम्हारे पास इंटीजर नहीं है तो ये क्या हुआ? ये तुम्हारे पास हो गया नॉट अ पॉलिनोमियल, ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझे? पॉलिनोमियल कब है कब नहीं है तुमको पहचानना आना चाहिए। तो अगर मैं तुमको कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा कि बेटा ये पर्टिकुलर टर्म तुम्हारे पास जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो तुम जरा देख लेना कि उसमें तुम्हारे पास a1 a2 a3 a0 जो तुम्हारे पास लिखे हुए हैं वो लोग रियल नंबर हैं क्या? रियल नंबर ही हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि x की पावर देख लेना। अगर x की पावर में कहीं भी तुमको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो कि इंटीजर नहीं है, तो वो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो कि हमने ये लिखा, ठीक है, मैंने लिखा तुम्हारे पास क्या, मैं लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास एक्स प्लस तुम्हारे पास 2/x लिखा। अग्रिमा मुझे बताओ कि ये पॉलिनोमियल होगा क्या? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या लगता है तुम्हें? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अब इधर तुम बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या लग रहा है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? नेट ना चला गया, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। बताओ क्या लग रहा है, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है? आइडिया से बताओ। गलत होता है कोई बात नहीं, गलत तो है, गलत तो रहेगा, क्या दिक्कत है, तो सिर्फ सीख रहे हैं लोग। देखो, इसको मैंने लिखा x की पावर 1 सॉरी x की पावर 2 माइनस x की पावर 1 प्लस तुम्हारे पास 2 x की पावर -1। अब कुछ नजर आया? अब कुछ नजर आया? तुम कहोगे क्या? हम कहेंगे ये देखो, हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है तुम्हारे पास क्या, n को एक पॉजिटिव इंटीजर होना मांगता है ना, n को कैसा होना मांगता? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, ये तुम्हारे पास 2 जो है ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये तुम्हारे पास 1 जो है ये भी एक तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये तो तुम्हारे पास -1 है। ये क्या है? ये तुम्हारे पास इंटीजर तो है सर, लेकिन ये कैसा है? ये एक नेगेटिव इंटीजर है। अगर ये नेगेटिव इंटीजर है तो ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये तुम्हारे पास क्या नहीं कहलाएगा? पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्या बात क्लियर हुई कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है? पहचान पाओगे बड़े आराम से, है ना? ठीक है। इसने कहा ठीक है।
अब तो ये आपने सिंगल वेरिएबल बताया, मान लो कि डबल वेरिएबल होता, इसने कहा कि ठीक है, अगर मान लो कि 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता, अगर मान लो कि 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता तो क्या कहते हैं, अगर 2 वेरिएबल का होता तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2x तुम्हारे पास या 3x तुम्हारे पास y। इसने कहा अच्छा, मान लो कि अगर 3 वेरिएबल का होता तो क्या करते हैं, अगर 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता तो क्या करते, तो ये करते तुम्हारे पास कि लिखते इसको यू स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास v प्लस तुम्हारे पास क्या नाम है 3uv। ठीक है, इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, इसने कहा कि यहाँ पे हमारे उसको लिख देते यू क्यूब तो हम बी स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। ठीक, इसने कहा यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इसने कहा यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, यू भी है, वी भी है, डब्ल्यू भी है। 2 लोग अगर एक साथ आ जाए तो 2 वेरिएबल कहलाते हैं, और 3 लोग अगर एक साथ हो जाए तो 3 वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल और 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। इसने कहा ठीक है सर सही है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि और क्या चीज़ है, इसने का और जो चीज़ है उसमें आता है तुम्हारे पास क्या, टर्म्स एंड तुम्हारे पास जो है कोएफिशिएंट्स। ठीक है, टर्म्स एंड तुम्हारे पास क्या कोएफिशिएंट्स। अब समझिएगा जरा, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स में एग्जैक्टली क्या है। इसने मुझसे कहा कि लेट्स सपोज कि सर मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। ठीक है, और ऐसे करते 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 ए की पावर वन एक्स की पावर वन, और ये ए की पावर ए जीरो, और ये तुम्हारे पास एक्स की पावर जीरो। ठीक, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन और ए जीरो हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा अगर मैं टर्म्स लिखना होगा, अगर मैंने टर्म्स लिखना होगा तो मैं टर्म्स में क्या लिखूंगा, मैंने टर्म्स में लिखोगे ए की पावर एन एक्स की पावर एन। ठीक है, ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। ऐसे करते करते जितने भी लोग लिखे हुए हैं, जितने भी लोग लिखे हुए हैं वो तुम्हारे पास किस में आ जाएंगे, वो तुम्हारे पास पावर में आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। इसने कहा मुझे कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, इसने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, इसने कहा हाँ। इसने क्वेश्चन लिखने तो इसको उठा लो। ठीक है, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो और इसको उठा लो। इसने कहा ठीक है, ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास, ये और तुम्हारे पास ये लोग कहलाते हैं क्या, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास एक एग्जांपल ले लूँ मैं तुम्हारे सामने, मैंने कहा कि लेट्स सपोज बेटा कि तुम्हारे पास कोई एफ एक्स डिफाइन है यहाँ पे, और ये एफ एक्स ऐसे डिफाइन है कि जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 7x प्लस तुम्हारे पास 8। सबसे पहले तो तुम्हें इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ दी 7x। ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, इसने कहा सब कुछ प्लस 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 में दिखाओ, जो माइनस है उनको ब्रैकेट में छुपा लो। हमने कहा ठीक है छुपा लेते हैं। जैसे हमने इसको छुपा लिया तो क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 हुआ। इसने कहा हाँ हो गया। इसने कहा कि मेरे को इसके टर्म्स लिख के दिखाओ, तो उसने कहा कि ठीक है हम आपको टर्म्स लिख के दिखा रहे हैं। क्या लिखेंगे टर्म्स में, 2x स्क्वायर, और क्या लिखेंगे माइनस 7x, और क्या लिखेंगे 8। इसने कहा कोएफिशिएंट्स लिख के दिखाओ, कोएफिशिएंट्स लिख के दिखाओ। हमने कहा ठीक है। जब कोएफिशिएंट लिखने गए तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखा हमने, 2 लिखा, एक्स का क्या लिखा तुम्हारे पास माइनस 7 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे तुम्हारे पास 8 लिखा। तो इसने कहा इसको क्यों लिख ही रहे हो, उसने कहा एक्चुअल में ये भी एक्स और जीरो के साथ आता है ना, इसलिए हम इसको भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब है जब भी कोएफिशिएंट्स लिखने होंगे, जब भी कोएफिशिएंट्स लिखने होंगे तो तुम्हारे पास इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसने कहा ठीक है। मान लो कि अगर एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको, 3x की पावर 4 माइनस तुम्हारे पास 7x स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2x माइनस 3। ठीक, क्या लिखा हमने, 3x की पावर 4 प्लस माइनस तुम्हारे पास 7x स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2x प्लस माइनस 5। इसने कहा कि मैं उसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, 3x की पावर 4 ठीक है प्लस 0x क्यूब प्लस माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 5। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हैं। इसने कहा कि अगर बात टर्म्स लिखने की आए तो, और अगर बात कोएफिशिएंट लिखने की आए तो। इसने कहा ठीक है, अगर बात टर्म्स लिखने की आए, बात कोएफिशिएंट लिखने की आए तो क्या करेंगे, टर्म्स में क्या लिखेंगे, 3x की पावर 4। ठीक, ओरिजिनल में 0x क्यूब नहीं था तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितना आया माइनस 7x स्क्वायर, ये कितना आया 2x, ये कितना आया माइनस 5। कोएफिशिएंट लिखो, कितना आया 3, कितना आया माइनस 7, कितना आया 2, कितना आया माइनस 5। ठीक, अगर हमसे कोई पूछता है कि आप क्या हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब
इन तुम्हारे पास एफ एक्स बता सकते हो, तुम कहोगे लिखा ही नहीं है तो क्या करें, लिखा ही नहीं है तो उसको ऐसे लिख लो अलग से, ठीक है, 0x³ लिख लो। तो इसने कहा कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन एफ एक्स अगर देखा जाए तो उसका आंसर आएगा कितना, 0। बात क्लियर हुई, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 0। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x³ इन तुम्हारे पास एफ एक्स तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 0। ठीक, सब बढ़िया। अब इसने कहा कि ये तो हो गया टर्म्स एंड तुम्हारे पास क्या, कोएफिशिएंट। नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है तुम्हारे पास डिग्री ऑफ तुम्हारे पास पॉलिनोमियल। क्या आएगा तुम्हारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कोई मुझे बता सकता है, एनीवन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, एनीवन, एनी आइडिया। Sir, the highest power हाईएस्ट of पावर, polynomial. ठीक ठीक ठीक। अब इसने कहा कि सर एक्सपोनेंट ऑफ, इसने बोला तुम्हारे पास जो है एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसने बोला क्या, एक्सपोनेंट ऑफ तुम्हारे पास जो है हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड तुम्हारे पास क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये तुम्हारे पास जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बढ़ गए, हमने कहा ठीक है चल कुछ एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 4x³, ये क्या हो गया 4x³ माइनस प्लस 2x² प्लस तुम्हारे पास -2x² प्लस 8x, और ये कितना, ये तुम्हारे पास -21। ठीक, ये वैल्यू हमने लिखी। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि तुम्हारे पास 4x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 21 हो गया। इसने कहा हाँ 4 तुम्हारे पास x³, इसको लिखा मैंने क्या माइनस तुम्हारे पास 2x², इसको लिखा तुम्हारे पास प्लस 8x, इसको लिखा -21। ठीक, इसने कहा -21 वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि तुम्हारे पास ये x की पावर 0 है। ठीक, मैंने इसकी डिग्री लिखी, इसकी डिग्री कितनी हुई 3, सॉरी पावर कितनी हुई 3, इसकी पावर कितनी हुई 2, इसकी पावर कितनी हुई 1, इसकी पावर कितनी हुई 0। इसने कहा ये क्या है, ये हाईएस्ट है, क्या है ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारे पास डिग्री, क्या कहलाएगा तुम्हारे पास डिग्री। इसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड तुम्हारे पास क्या आ गया, सेकंड आ गया तुम्हारे पास एफ एक्स। इसने कहा ठीक, सेकंड तुम्हारे पास हमने एग्जांपल ले लिया, लेट्स सपोज हमने लिखा कि 7x तुम्हारे पास स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 3x प्लस तुम्हारे पास 3, राइट। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है, इस पर 0 लिखा, यहाँ पे 0, ये क्या हो गया, ये हाईएस्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास डिग्री। तो इसने कहा किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री एग्जैक्टली होती है, वो डिग्री तुम्हारे पास x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग कहा करते हैं क्या, डिग्री। इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि बेस्ड अपॉन डिग्री, इसने क्या बोला, इसने कहा कि बेस्ड अपॉन तुम्हारे पास डिग्री, इसने कहा बेस्ड अपॉन डिग्री, ठीक, इसने कहा बेस्ड अपॉन डिग्री तुम्हारे पास क्या है, इसने कहा कि ये x की पावर तुम्हारे पास नहीं, सबसे पहले लेट्स सपोज इसने कहा कि ये तुम्हारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तुम्हारे पास है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम की क्या चीज़ है, इसने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ तुम्हारे पास डिग्री 0 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला इसने, इसने कहा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तुम्हारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो क्या कह सकते हैं हम लोग ये कह सकते हैं, लेट सपोज कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसे हम, 2x की पावर 0 लिख सकते हैं। इसने कहा, इसने कहा कि इट डज नॉट, इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट कंटेन एनी, ठीक है, टर्म ऑफ एक्स, इसके अंदर एक्स का कोई भी टर्म नहीं है। इसने कहा हाँ नहीं है, लेकिन इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। इसने कहा हाँ, इसने कहा तो फॉर द टाइम बिंग व्हाट आई कैन सी इज यार 2 के साथ एक्स की पावर 0 लगा हुआ है। इसने कहा हाँ लगा हुआ है। तो इसने अगर 2 के साथ एक्स का 0 लगा हुआ है तो इसको थोड़ी देर के पॉलिनोमियल कह दो और कह दो कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि मेरे को जो टर्म दिख रहा है वो सिर्फ 2 दिख रहा है और 2 में तुम्हारे पास हम एक्स पर 0 लिख सकते हैं। इसने कहा तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है, वो तो सिर्फ 0 ही है। इसने कहा यही कहलाएगी इसकी डिग्री। क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री इज तुम्हारे पास क्या 0। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा, -12 लिखा। इसने कहा मैं लिख सकता हूँ उसे -12 कितना, एक्स की पावर 0। इसने कहा हाँ
इसने क्या बताया, इसने बोला किया, इसने कहा कि यार -12 है, ये x की पावर तुम्हारे पास 0 है, ये 0 कहलाएगा तुम्हारे पास क्या, डिग्री। क्या कहलाएगा, डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 0। एक ऐसा तुम्हारे पास fx जिसमें x का टर्म ही नहीं है, क्या हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं? हाँ, उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि हम उस पर्टिकुलर टर्म को टर्म इनटू x की पावर 0 लिख सकते थे। तो हमने पॉलिनोमियल कह दिया, कि तुम्हारा नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसने कहा ठीक है। इन्हीं के साथ एक अंदर आते हैं जिनका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जिनका नाम होता है क्या, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल तुम्हारे पास क्या होगा, अब इसने क्या बोला, अब इसने क्या बोला, इसने कहा जीरो पॉलिनोमियल है। इसने कहा ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल तुम्हारे पास क्या होगा कि fx है, हमने लिखा इसको 0। ठीक है, और हमने कहा कि इसको अगर मैंने 0 लिखा है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ या तो 0x की पावर 0 लिख दूँ, या तो मैं इसे 0x की पावर 1 लिख दूँ, या तो मैं इसे 0x की पावर 2 लिख दूँ, या तो मैं इसे 0x की पावर क्यूब लिख दूँ। मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ भाई, जब 0 है तो मैं 0 से कुछ भी लिखता हूँ। ये तो मेरी के ऊपर है कि मैं क्या लिखूँ। तो इसने कहा ऐसे तो आप इसे डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 और डिग्री कुछ भी कहने लग जाओगे, तो इसका मतलब ये वायलेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी पढ़ करके आए डिग्री के बारे में। इसने कहा हाँ यार, हो तो जाएगा। तो इसने कहा फिर कहेंगे नहीं, जाओ। इसने कहा इफ देयर इज इफ देयर इज नो टर्म, ठीक है, इफ देयर इज नो टर्म, ठीक है, अगर कोई टर्म ही नहीं है, ओनली 0 इज प्रेजेंट, ओनली 0 इज प्रेजेंट, सिर्फ 0 प्रेजेंट है, तो वी कॉल इट एज जीरो पॉलिनोमियल। इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसने कहा वो तो ठीक है, डिग्री का क्या, इसने कहा डिग्री का कुछ नहीं, डिग्री नॉट डिफाइंड, काम खत्म। डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, डिग्री डिफाइंड नहीं करेंगे। जीरो पॉलिनोमियल वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है जिसका ये कहना है कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मामला ही साफ है, मामला ही साफ है, कोई टर्म ही नहीं है, 2 3 4 5 6 कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है। सिर्फ 0 है तो 0 को 0x पावर 0, 0x पावर 1, 0x पावर 2, 0x पावर 3 कुछ भी लिख सकते थे। तो डिग्री का लोचा हो रहा था कि डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या करेंगे, डिग्री को डिफाइन ही नहीं करते, काम ही खत्म, छुट्टी मिल गई। ठीक, तो ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्या कहलाया, ये कहलाया तो आपस क्या, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझे, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, अब इसने कहा कि ठीक सर, नेक्स्ट आते हैं, तुम्हारे पास इनका नाम था क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम था इनका, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल का क्या खेल है, इसने कहा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ तुम्हारे पास क्या, डिग्री तुम्हारे पास 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, इसे हम लोग कहते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। इसने कहा ठीक, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, माइनस तुम्हारे पास प्लस तुम्हारे पास एक्स माइनस 12। ठीक, इसने कहा ठीक है। इसने कहा ये एक्स की पावर, इसने कहा इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 माइनस 12 एक्स की पावर 0। इसने कहा ठीक है। इसने कहा डिग्री कितनी, इसने कहा डिग्री यहाँ पे 1, इसने कहा डिग्री यहाँ पे कितनी 0, पावर कितनी 0। इसने कहा तो ये हाईएस्ट है, तो ये क्या कहलाई, ये कहलाई तुम्हारे पास डिग्री कहलाई। इसने कहा ठीक। इसने कहा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसने एग्जाम्पल और ले लो, एग्जाम्पल और ले लिया यहाँ पे। इसने क्या बोला, इसने कहा लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास जी एक्स लिखा हुआ है। इसने लेट्स सपोज तुम्हारे पास जी, तुम्हारे पास एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखें, जो मन चाहे वो लिख दो, -7x + 8 लिख दो। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखा -7x + 1 प्लस तुम्हारे पास कितना 8x + 0। ठीक, इसने कहा हाँ। इसने कहा कि मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ आ रहा है कि ये 1 है, ये 1 तुम्हारे पास क्या है, ये 1 तुम्हारे पास यहाँ पे x की पावर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। इसने कहा ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डिग्री। इसने क्या कहना चाहते हैं, उसने ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, उसे तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अच्छा मान लो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिखा कि तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या नाम है, -12x है, और जी एक्स इज इक्वल्स टू लिखा -12x + 3 है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा इन दोनों में अंतर क्या है, इसने कहा इन दोनों में क्या अंतर है ना, इन दोनों में ये अंतर है कि इसमें, इसको अगर हम लोग देखें तो ये लिखा हुआ है -12x की पावर 1, है ना। इसने कहा हाँ, इसने कहा यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, 1 है। इसने कहा यही हाईएस्ट पावर है, और तो कोई मामला ही शख्स ही नहीं है। इसने कहा नहीं है। इसने कहा यही कहलाएगी तुम्हारे पास क्या, डिग्री। इसने कहा ठीक है। इसने कहा इनको देखो, -12x प्लस तुम्हारे पास 3 को देखो, इनको जब लिखा हमने तो क्या पता चला, इनको जब हमने लिखा तो हमको पता लगा कि यार ये तो x की पावर 1 है, यहाँ पे हमने लिखा 1, और ये तो आपस कितना है, x की पावर 0 है, यहाँ पे लिखा 0। इसने कहा ये कहलाएगी क्या, ये कहलाएगी तो डिग्री। इसने कहा ठीक है, ये डिग्री और ये डिग्री 1 दोनों हुई, तो अलग क्या है इनमें। इसने कहा कि अलग क्या है ना,
इसमें मेरे को जो टर्म की बात आई, इसमें मेरे को एक टर्म दिख रहा है, वन टर्म, ठीक है, वन टर्म है, और वो वन टर्म कौन है, वो है तुम्हारे पास -12x, ठीक है। इसमें मेरे को तो कितना दिख रहा है, टू टर्म दिख रहा है। इसने कहा टू टर्म दिख रहा है, तो उसमें क्या हुआ, -12x और तुम्हारे पास कितना 3, दो टर्म दिख रहा है। इसने कहा कि वन टर्म वाले को कह दिया हमने क्या, मोनोमियल। क्या बोल दिया, मोनोमियल। टू टर्म वाले को क्या बोल दिया, उसको बोल दिया बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल लिखने गया, तो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया पॉलिनोमियल और डिग्री 1। उसके अंदर मैंने कहा कि नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, नंबर ऑफ टर्म्स गिन लिए तो हमारे पास अगर एक आता है तो मोनोमियल, दो आता है तो बाइनोमियल, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको समझा, ठीक है। अब आई तुम्हारे पास आगे की बात। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें सिंपल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ तुम्हारे पास डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसे बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात इसने करी, इसने कहा ठीक, चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसने कहा ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल लिया इसने, एग्जांपल क्या ले लिया इसने, एग्जांपल लिया कि fx इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैंने लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस तुम्हारे पास 15। इसको मैंने लिखा तो कैसे लिखा, 2x स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास माइनस होता है 3x, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 15, तुम्हारे पास x की पावर 0, राइट, ये तुम्हारे पास 1, ठीक। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर तुम्हारे पास 0, ये तुम्हारे पास क्या हाईएस्ट, तो ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास डिग्री। मैंने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने यहाँ पे लिखा, हमने कहा कि अच्छा यहाँ पे भी कुछ हमको ऐसे ही एग्जांपल लेना पड़ेगा बाइनोमियल और इसके लिए। इसने कहा हाँ लेना तो पड़ेगा। इसने कहा लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया तुम्हारे पास 7x स्क्वायर, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया तुम्हारे पास 7x स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 3, मैंने एग्जांपल लिया तुम्हारे पास लेट्स सपोज hx का मैंने एग्जांपल लिया, ये कितना हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 2x प्लस तुम्हारे पास 4, ठीक। इसने कहा ठीक है, क्या करोगे इस एग्जाम्पल का। इसने कहा क्या करना चाहिए, इसने कहा कि ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ पे कि मैं तुम्हारे पास इसको लिखा, अब मैंने को क्या लगा, मैंने कहा कि यार क्या लग रहा है मेरे को, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है, ये तुम्हारे पास 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है। इसने का इसमें टर्म्स कितने हैं, ठीक है, इसने का नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसने का इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसने का इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है, इसने का मोनोमियल का मतलब होता है 1, बाइनोमियल का मतलब होता है 2, और ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3। तो इसीलिए तो पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। पॉलिनोमियल का मतलब कितने भी सारे, पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे, बहुत सारे अगर तुम्हारे पास हो जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसने कहा किसके साथ तीसरा शख्स आता है, कितने हो गए, एक तुम्हारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया था, ये 2, फिर ये तुम्हारे पास तीसरा शख्स है, इसका नाम है तीसरा, ठीक है। फिर आगे तुम्हारे पास चौथा आ गया। चौथा कौन होता है, चौथा होता है तुम्हारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा कौन होता है, चौथा होता है तुम्हारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, इसने कहा पॉलिनोमियल ऑफ, पॉलिनोमियल ऑफ तुम्हारे पास कितना, डिग्री तुम्हारे पास 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसने कहा ठीक है, एफ एक्स दोगे, इसने कहा एफ एक्स देंगे। इसने कहा लाओ 12x क्यूब माइनस तुम्हारे पास कितना 4x स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना 7x माइनस 6, ठीक। अब लिखो जरा, इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ 12x क्यूब लिख सकते हैं, हाँ, माइनस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसने कहा हाँ, 7x लिख सकते हैं, इसने कहा हाँ, और ये माइनस 6 लिख सकते हैं, इसने कहा हाँ, ठीक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि यार मेरे को क्या समझ आ रहा है ना, तो समझ आ रहा है कि इसकी डिग्री तुम्हारे 3, इसकी डिग्री तुम्हारे पास 2, इसकी डिग्री तुम्हारे पास 1, इसकी डिग्री तुम्हारे पास 0, राइट। ये तुम्हारे पास सबसे बड़ी, और ये तुम्हारे पास क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ डिग्री, मैं कौन हूँ, मैं हूँ डिग्री, ठीक है। इसने कहा डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 3। इसने कहा ठीक है, डिग्री होगी 3, तो ये हो गया क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसने कहा ठीक है, एक हिस्सा और आता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक तुम्हारे पास पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। इसने कहा लेट्स सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा, हमने कहा कि
सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारे पास मैंने कुछ तुम्हारा 10x/4 तुम्हारे पास माइनस 8x³ ठीक है प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 9 ठीक है इसको मैंने लिखा तो इसको लिखा 10x⁴ माइनस प्लस माइनस ऑफ द 8x³ ठीक है प्लस माइनस ऑफ द प्लस तुम्हारे पास कितना 7x² प्लस माइनस ऑफ द 3x प्लस तुम्हारे पास 9। अब बात को जरा ध्यान से सुनना, ये क्या हुआ, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, 4 3 2 1 0 ठीक। ये कितना आया, ये आ गया तुम्हारे पास क्या, ये कहलाया तुम्हारे पास डिग्री। ये क्या कहलाया, डिग्री। डिग्री हो गई डिग्री 4 ठीक है। तो उसने कहा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 कहलाता है क्या, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नथिंग इज प्रेजेंट, जीरो पॉलिनोमियल। काम खत्म। ठीक है, समझ में आई चीजें यहाँ तक सभी लोगों को? यहाँ तक ये मैं रिवीजन करा रहा था क्लास 9 का। क्लास 9 में तो आप पढ़े हुए हैं ना, उसका मैं रिवीजन करा रहा था कि आपको एक बार ध्यान आता है कि सेक्शन उन्होंने क्या पढ़ा था। अब हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। अभ्युदय, अग्रिमा, उत्कर्ष क्लियर है यहाँ तक? कहीं कोई डाउट तो नहीं किसी भी तरीके का? यस सर। यस सर, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल की दुनिया भर की चीज़ें जो थी, डिग्री विग्री है ना, वो सब उन्होंने पढ़ डाली। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होता है, ऐसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं, इसका ये टर्म होता है, ये कोएफिशिएंट होता है। तो दुनिया भर की जो चीज़ें थी वो उन्होंने देख ली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द रूट्स एंड द रूट्स और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास मैंने लिखा रूट्स, तुम्हारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ठीक। अब देखो रूट्स एंड जीरो पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या बताया तुम्हारे पास, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या होता है, इसने कहा कि सर कोई एफ गिवन होगा मेरे पास। ठीक है, कोई मेरे पास एफ गिवन होगा, लेट्स सपोज 2x² प्लस तुम्हारे पास 2x प्लस तुम्हारे पास 21 गिवन। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये एक सिंपल पॉलिनोमियल है। इसने कहा कि इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, वी पुट द वैल्यू ऑफ x, अगर हम x की वैल्यू पुट करें, ठीक है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ fx, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ तुम्हारे पास fx, हमें fx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा कि वैल्यू ऑफ fx ही तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा वैल्यू ऑफ तुम्हारे पास पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ fx ही तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि fx = 2x² + 2x + 21 है, और अगर हम इसमें x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें fx की वैल्यू मिल जाती है। इसी को हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो एग्जांपल ले लेते हैं। इसने कहा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे को इफ x = मुझे 1 पुट करना है, तो मैंने क्या किया, f1 लिख दिया। मैंने क्या पुट किया था, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 प्लस तुम्हारे पास 21। उसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। निकाला तो ये कितना हो गया, 2 प्लस तुम्हारे पास 2 प्लस तुम्हारे पास 21, वैल्यू 25 आ गई। उसने कहा ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास x की वैल्यू -1 है, तो f की वैल्यू -1 कितना, 2 × -1 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2 × -1 प्लस तुम्हारे पास 21। ठीक, -1 का स्क्वायर 2, ठीक, -2 प्लस 21 कैंसिल 21 आ गया। ये 21 25 बेसिकली क्या आया, ये इसने कहा कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 रखने पे हमको जो तुम्हारे पास वैल्यू मिली है, जो हमारे पास 25 या 21 आया है, इसको हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसने कहा बढ़िया, तो क्या करा जाए, तो इसने कहा कुछ ना करा जाए, बस इसको बता रहे हैं कि इसको तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसने कहा ठीक है भाई, चलो आगे बताओ। अब इसने कहा कि ठीक, इसने कहा कि मान लो कि मैंने कोई एक तुम्हारे पास लेट fx मैंने कोई लिया। ठीक है, इसने कहा लेट fx लिया, और मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ कि रूट क्या होता है। ठीक है, रूट क्या होता है और तुम्हारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, रूट और तुम्हारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या। इसने कहा ठीक है, इसने fx लिया। इसने कहा ठीक है, इसने कहा ये हो गया x³ माइनस तुम्हारे पास 6x² प्लस तुम्हारे पास 11x माइनस तुम्हारे पास 6। ठीक, ये आ गया। इसने कहा ठीक है। इसने कहा मुझे रूट और जीरो तो पॉलिनोमियल डिफाइन करना है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि इफ x की वैल्यू को मैं तुम्हारे को लिए 2 ले लेता हूँ। इसने कहा ठीक है, तो f2 निकाला। ठीक, तो इसने कहा कि 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर प्लस 11 × 2 -6। ठीक, ये हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 24, ये हो गया तुम्हारे पास कितना 22, ये हो गया 6।
ठीक, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 8 और 22 कितना 30 और माइनस 30, आंसर कितना है, आंसर आया 0। इसने कहा फॉर x इज इक्वल्स टू 2 f2 फॉर f इज इक्वल्स टू 2 fx की वैल्यू 0 आ गई। दिस मींस दैट x is equals to 2 is the root is the zero of polynomial। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्चुअल में x की कोई एक वैल्यू ले रहे हैं और उसको रूट और जीरो कह दे रहे हैं। इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि जब ये वैल्यू को पॉलिनोमियल पे रखा गया वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो मिल गई। इसने कहा फॉर x इक्वल्स टू 2 है, फॉर x इक्वल्स टू 2 इफ वी से इट लाइक दिस, फॉर x इक्वल्स टू 2 वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, तो हम ऐसा कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो हमारा रूट है या जीरो है और पॉलिनोमियल। इसने कहा जीरो क्यों बोल रहे हैं, इसका नाम है, ठीक है। इसने कहा कि जीरो तो लिखा ही नहीं हुआ क्योंकि इसने कहा नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x जो कि पूरी तरीके से fx में रख करके fx को तमाम कर दे, ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू को पॉलिनोमियल तुम्हारे पास रूट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा मान लो x इक्वल्स टू तुम्हारे पास -1 रखा गया होता, x इक्वल्स टू -1 रखा गया होता, तो इसने कहा ठीक है लो देखते हैं। तो हमने f-1 निकाला, -1 का होल क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 और -6 यहाँ पे रखा हमने। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे रखा तो वैल्यू कितनी आ गई, -1 ये आ गई -6 ये आ गई -11 ये आ गई -6, ये कितना आ गया -24। इसने कहा कि एट x इक्वल्स टू -1 f1 इज नॉट इक्वल टू 0, hence x is equals to -1 is not a root तुम्हारे पास जीरो ऑफ तुम्हारे पास पॉलिनोमियल, ये तुम्हारे पास रूट या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर तुम जीरो नहीं ला पाए वैल्यू तो खुद को रूट और जीरो मत बोलना x की वैल्यू को, और अगर तुम ला पाए तो x की वैल्यू को रूट या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तुम बोल सकते। समझ में आया? यहाँ तक फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, तुम लोग 9 में पढ़ करके आए हो, बस वही मैं तुमको एक बार रिवाइज करवा दिया हूँ कि एक्जैक्टली क्या क्या था, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो बातें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर पता नहीं होंगे तो फिर कैसे सिखाएंगे आपको, ठीक भाई, समझ आ गया। चलिए तो अब हमने कहा कि ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट बात। पहले सब लोग रीजॉइन कर लो, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए जरा।